नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। ये आय दृष्टि की तीसरी क्लास है। घटना चक्र जो वार्षिकी आई हुई है उसका ये तीसरा पार्ट है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आर्थिकी। अभी हमने राष्ट्रीय, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम आर्थिकी जो घटनाक्रम है बिंदुवार उसको देखेंगे घटना चक्र का। तो ये तीसरा पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो ये अमरावती में किया गया है। अगला देखते हैं, पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल, इसका जो फुल फॉर्म है पीएम मित्र का। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये कुल 7 हैं। और ये 7 जो महाराष्ट्र में बनेंगे, महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में आइए देखते हैं। विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवासारी ये गुजरात में स्थित है, कलबुर्गी ये कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अमरावती महाराष्ट्र में। ये टोटल 7 पीएम मित्र पार्क हैं। अलग अलग राज्यों में इनकी स्थापना की जाएगी, जिसमें से उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसकी स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल के तौर पर आप देख सकते हैं इसको। अगला देखते हैं हम, चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके द्वारा ये चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट देते हैं, किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। अगला पॉइंट देखते हैं, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट है इसी में, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो ये लैब मित्र परियोजना को प्रदान किया गया है। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? तो ये लैब मित्र पहल वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसी में, किस अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX का उद्घाटन 2024 में कहाँ किया गया? तो ये जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, नाइट प्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, नाइट प्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये मनीला फिलीपींस ये प्रथम स्थान पर है 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। अगला पॉइंट है ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? तो द्वितीय स्थान पर मुंबई है आपका। अगला देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो ये भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक शीर्षक से इसने पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये 25वां संस्करण है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होने की उम्मीद है? तो ये 952। 2036 तक 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होने की उम्मीद है, लिंगानुपात इनका। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, ये वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो ये 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है, किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भारत की मेज़बानी में आयोजन किया गया इसका। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो ये वॉलमार्ट कंपनी बनी हुई है। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक इसने प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये कुल 9 कंपनियां शामिल हैं भारत की। अगला पॉइंट देखते हैं, शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री 86वां स्थान इसका है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे 2018-19 की पीछे परीक्षा में पूछा भी गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये हरियाणा बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे देखते हैं, लौह धातु क्षेत्र नॉन फरस मेटल सेक्टर में के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है भारत एल्युमिनियम उत्पादक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पर, चूना उत्पादक में तीसरे स्थान पर, एल्युमिनियम उत्पादक में दूसरे स्थान पर है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर था? तो 8वें स्थान पर था ये। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने चावल ATM लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस ATM का क्या नाम है? तो क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है, 24 घंटे संचालित है? तो अन्नपूर्ति अनाज ATM इसका नाम रखा गया है। किस पत्तन में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई में इसकी स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? ये जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये चौथा राज्य बनेगा। इससे पहले हैं गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। ये 3 राज्य, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान, ये 3 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष कौन होगा? तो ये मुख्यमंत्री होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए RBI ने समझौता किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब द्वारा शुरुआत की गई है इसकी। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन है? तो ये भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये हो सकता है पूछे एग्जाम में। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश में भारत शामिल है या नहीं? तो ये भारत इसमें है, भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तो ये तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस ये विस्तारा है, इसको सम्मानित किया गया। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? ये हैं गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जा से संबंधित। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो ये झारखंड में किया इन्होंने। अगला पॉइंट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एम्बर, ये वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है, उसने जारी किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो ये इसमें पहले नंबर पर चीन सौर ऊर्जा उत्पादक में, दूसरे नंबर पे है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पे है भारत। ये ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो ये मुंबई 24वां स्थान इसका सम्मिलित है और दिल्ली का 37वां स्थान है। अगला देखते हैं, अगले पॉइंट में, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर फिलीपींस और ये 5वें नंबर पे आपका फ्रांस है। ये 5 शीर्ष देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में
भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है, ये 350वां स्थान इसको मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर। पहले स्थान पर है आपका न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर लंदन, तीसरे स्थान पर सैन जोस और चौथे स्थान पर है टोक्यो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास नाम से जाना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अंकटाड का पुराना नाम, अंकटाड का जो अब नया नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विमानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नाम से एक रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है ये वर्ष 2024 में की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम है, विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है LIC। तो याद रखिएगा। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? ये HDFC है, इसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट ये किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया था? नीति फॉर स्टेट्स के नाम से इन्होंने प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अगला पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन है? तो पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका असम है, चौथे स्थान पर चंडीगढ़। ये 4 स्टेट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये कुवैती दिनार, कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार, जो विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा बनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो डॉलर का स्थान 10वां है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में। अगला पॉइंट देखते हैं इसी का, इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो अमेरिका, चीन, जापान, ये 3 देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना पहला वितरण केंद्र खोला है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिस 2005 से लेकर 6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। ये नीति आयोग से संबंधित है चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग से एक क्वेश्चन हर बार 1 या 2 क्वेश्चन PCS में फिक्स है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 22-23 में कितने प्रतिशत रह गई? तो ये 11.28% रह गई है, ध्यान रखिए, आंकड़े पूछ सकता है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो ये 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के लगभग 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे कहते हैं, WEF। तो इसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे ही हम ऐसे ही सारे धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ये आर्थिकी आज का तीसरा पार्ट घटना चक्र का आज दृष्टि का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट वाइज हमने जल्दी से कवर कर लिया। आगे ही हम आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे। ऐसे ही सारे हम पार्ट घटना चक्र के करा देंगे कवर। अभी PCS एग्जाम होने में की संभावना बिल्कुल नहीं है, दिसंबर में संभावना बन रही है, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब तक के सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको आप अच्छे से
तैयार कर लीजिए। बाकी बचेगा 2 महीने के लिए, तब आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा आपका वर्क लोड नहीं बढ़ेगा आपके ऊपर, और आराम से धीरे-धीरे आप इसको पूरा कवर कर लीजिए। कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं याद होता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन बार-बार पढ़िए, आपको चीज़ें अच्छे से तरीके से याद हो जाएँगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। करंट अफेयर ऐसी चीज़ ही है कि आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसीलिए आप कोशिश करते रहिए, 2-3 बार इस मैगज़ीन को पढ़ लें, और प्रैक्टिस के से टेस्ट के माध्यम से इसको लगा लेंगे तो आपको आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कैसे क्लास लग रही है। तो इसलिए कृपया करके आप लोग सभी लोग कमेंट ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।